Hi, I'm Shefali Sharma I'm Rajneesh Dugal and you are watching us on Bollywood Kesari. रस्ते का वड़ा पाव भी खा लेती हूँ मैं, सड़क पे कहीं खड़ी होकर पानी पूरी भी खा लेती हूँ मैं। है यार, काफी सारी चीजें हैं जो सिमिलर है। मैं सब खाती हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग शो लेकर आ रहे हैं जी टीवी पर, संजोग। प्लीज ये शो देखिए। इसे भी ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे शो को देखिए 22 अगस्त से मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे जी टीवी पर। हो जैसे माँ की सारी मोहब्बत। पंडित जी आज ये पूरे 7 साल की हो गई है। पर माँ से कहाँ है मिलती थोड़ी भी उसकी फितरत। हे गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। और आज हम आ गए हैं मुंबई, जहां संजोग सीरियल का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो गया है, लेकिन आज उसके स्टार कास्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग है इस सीरियल में, क्या कुछ सस्पेंस है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये हम नहीं बताएंगे बल्कि इस सीरियल के स्टार कास्ट आपको खुद बताने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपकी उन्हीं से बात करा देते हैं कि सीरियल को लेकर क्या कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे शेफाली एंड रजनीश, वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। तो सबसे पहले प्रोमो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना सस्पेंस है, अभी से ही अभी इतना ज़्यादा लोगों में सस्पेंस क्रिएट हुआ। तो क्या कुछ नया है इस सीरियल में, क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत धमाके होने वाले हैं जो आप लोग सबको अच्छा लगेगा और सब रिलेट कर पाओगे उस चीज़ से। और जो नया है वो है एक मदर डॉटर की स्टोरी जो बहुत कम दिखाई गई है आज तक। लव स्टोरीज़ हैं और बहुत कुछ है, बट मदर डॉटर पे या मदर फादर पे ये चीज़ें बहुत कम आई हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट है उसके लिए। ओके, सो रजनीश, मदर डॉटर की स्टोरी है, तो आपका रोल इसमें क्या है? हस्बैंड का और फादर का मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है राजीव ही मतलब एक पिविटल कैरेक्टर इसलिए आ जाता है क्योंकि एक पत्नी के लिए एक पति बहुत ज़रूरी है। सो देयर इज़ अ लॉट दैट दिस कैरेक्टर राजीव कैरेक्टर डज। वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो वो करता है उसको करनी पड़ जाती हैं उस बच्चे से रिलेटेड, अमृता से रिलेटेड। सो रजनीश, आपने काफ़ी सारे मूवी भी किए हैं और आप फिर से अब सीरियल में आपने वापसी की है, तो एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा, मतलब आपके लिए अगर पूछे तो किसका ज़्यादा अच्छा रहा? सी, मेरे लिए मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज आई एम परफॉर्मिंग एंड प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर, सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ इंटरेस्टिंग किरदार प्ले कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी कहानी का पार्ट बने आप। तो उसमें मैटर नहीं करता है कि मीडियम कौन सा है, उसमें फिल्म भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता है, उसमें वेब सीरीज़ भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, उसमें टीवी भी उतना इंटरेस्टिंग। मेरे लिए पहली बार फिक्शन शो है, सो मुझे उतना ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, शेफाली, जब आपको ये रोल दिया गया था तो आपको स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या मन में आया कि आपने फटाक से सोच लिया कि ये रोल तो मुझे ही करना चाहिए? अमृता के बहुत डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हर लड़की में होता है कि खुश हो तो कैसे होती है, उदास हो तो कैसे होती है, और लड़ती है तो कैसे लड़ती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट था एक मदर का, जो मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मुझे वो भी करना था, जो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो वो एक मेन चीज़ थी मेरे लिए कि जो नहीं किया है वो करना है। ओके, सो जाने के पहले एक फाइनल मैसेज आप हमारे ऑडियंस को क्या देना चाहोगे? हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग शो लेकर आ रहे हैं जी टीवी पर, संजोग, रात 10 बजे 22 अगस्त से मंडे टू फ्राइडे ज़रूर देखिएगा। और स्लॉट भी 10 बजे का है, तो आपके काम खत्म हो जाएंगे, प्लीज़ देखिए। मैंने तो आज तक ये समझ ही नहीं आई बात कि मैंने जड़ा है इसे। अनजान है ये माँ कि बेटी किसी और के कोख से आई है। वैसे तो हमने काम्या पंजाबी को कई सारे रोल में देखा है, कई बार खूबसूरत अवतार में देखा है, लेकिन इस बार काम्या पंजाबी कुछ अलग ही अवतार में नज़र आ रही है। काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। तो इस अवतार के पीछे क्या कुछ कहानी है? इसके पीछे एक नाम है जिसका नाम जो है गौरी, और ये गौरी है, ये गौरी का लुक है। बहुत मेहनत भी है इसके पीछे इस लुक को लेने में, जो हम सब चाहते थे कि टीवी के बाकी किरदारों से अलग लगे, मैंने जितने किरदार प्ले किए उससे अलग लगे। सो बस ये वही मेहनत है जो रंग लाई है।
बिल्कुल, जब काम्या आपको ये रोल दिया गया था, क्योंकि हम सब जानते हैं काम्या कितनी बोल्ड है, कितनी बेबाक है, तो आप कितना रिलेट कर पाई थी इस कैरेक्टर से खुद को? मैं ना कभी भी अपने किसी भी कैरेक्टर से रिलेट करने की कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ओ मैं इस कैरेक्टर से रिलेट करती हूँ या मैं इस कैरेक्टर की तरह हूँ, तो शायद मैं वो एक्टिंग करना बंद कर दूँगी। मैं उस कैरेक्टर को नया बनाना, उस कैरेक्टर के चैलेंजेस लेना बंद कर दूँगी। सो काम्या, हमारे फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि आपके फिटनेस का क्या राज है, क्योंकि सिंदूरा से लेके काम्या तक अभी तक एज इट इज़ है, तो इस फिटनेस के पीछे का क्या राज है? कोई राज नहीं है, मेरा काम ही मेरी एक्सरसाइज है। मेहनत से काम करती हूँ। बस सच बताऊँ तो मैं सब कुछ खाती पीती हूँ। मैं रास्ते का वड़ा पाव भी खा लेती हूँ, मैं सड़क पे कहीं खड़ी होकर पानी पूरी भी खा लेती हूँ, मैं सब खाती हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब मुझे लगता है कि थोड़ा मोटापा आ रहा है और अब थोड़ा सा मुंह बड़ा लग रहा है कैमरे में, तब मैं थोड़ा सा अपने खाने पे कंट्रोल कर लेती हूँ। बिल्कुल काम्या, आपके कैरेक्टर को तो फैंस बहुत ही ज़्यादा प्यार देते ही हैं, लेकिन आपके रियल कैरेक्टर काम्या पंजाबी को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था। तो क्या काम्या पंजाबी हमें फिर से किसी रियलिटी शो में दिख सकती है? नहीं क्योंकि अब मैं संजोग में बिज़ी हूँ और मैं अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी संजोग को देना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप एक माँ हो और आप यहाँ पे भी एक माँ का कैरेक्टर निभा रहे हो, तो क्या कभी वो इमोशन सेट पे आ गया, रियल माँ वाला इमोशन? कभी भी नहीं। मेरा सारा प्यार सिर्फ मेरी बच्ची के लिए है और वो कभी नहीं बटता, कभी भी नहीं, वो मेरा नहीं आता। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे बच्चों को लाड़ प्यार ये वो नहीं, लेकिन हाँ वो एकदम कलेजे से लगा लो वैसा मेरा नहीं आता। मेरा वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए है। ओके, सो जाने से पहले एक लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। आप सबने बहुत प्यार दिया है मुझे, मेरे सारे किरदारों को बहुत प्यार दिया है। अब एक नए शो के साथ आ रही हूँ, एक नए किरदार गौरी के साथ आ रही हूँ, इसे भी ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे शो को देखिए 22 अगस्त से मंडे टू फ्राइडे रात 10 बजे ZTV पर। हे रजत, वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। तो सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दें हमारे ऑडियंस के लिए। हेलो, बॉलीवुड केसरी के सारे दर्शकों को मेरा रजत भैया का और संजोग शो के गोपाल का नमस्कार और हाय। ओके रजत, सो हमने अभी प्रोमो देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोमो है, काफ़ी सस्पेंस भी भरा हुआ है, लेकिन इस शो में आपका रोल क्या है? आप अपने रोल के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। गोपाल का किरदार संजोग के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है, फुल ऑफ लाइफ है यार। मतलब खूब हंसता खेलता है, आप देखें तो आपको प्यार हो जाए ऐसा है, और कहने को मस्त मौला है, बट वही उसकी खासियत है, वही लेयर्स हैं उस गोपाल में, तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ओके रजत, सो आपको ये रोल कैसे मिला, और जब आपको मिला तो आपने ऐसा क्या सोचा कि नहीं, आपके मन में ऐसा क्या फटाक से आया कि ये रोल तो मुझे ही करना है? ये सब कैसे हुआ? ये रोल मुझे कैसे मिला भारी सवाल है, बट ये रोल जब मुझे मिला तब मेरे मन में क्या आया? तब मेरे मन में बस यही आया कि एक ईमानदारी होती है एक किरदार की, और मज़े की बात यह है कि गोपाल की अपनी एक ईमानदारी है, इस किरदार में एक ईमानदारी है, तो मुझे सिर्फ उस ईमानदारी को गोपाल के थ्रू करना था। क्या कुछ प्रिपरेशन किया है आपने इस रोल के लिए? लैंग्वेज का थोड़ा कमांड था, थोड़ा एडवांटेज भी था, बट उसके बाद भी वही एक होता है कि आपको जब पता होता है तब आप थोड़े ज़्यादा सोचते हैं कि उसको और फ्लुएंट कर पाए, तो लैंग्वेज का था। इसके अलावा फिज़िकली बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, बिकॉज चोर है, भागता दौड़ता है, तो ऊपर से हम 2022 में हैं, कुछ ना भी कर रहे हो तो आपके 6 पैक होने चाहिए तो ऐसे ज़माने में एक चोर है तो उस बेचारे को तो आई थिंक फिज़िकली बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट ऑल इन ऑल करना है तो करना है। ओके, क्योंकि चोर की कैरेक्टर है, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगी रजत और गोपाल कितने सिमिलर हैं? आप बताइए रजत और गोपाल कितने सिमिलर हैं? नहीं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे क्या रियल लाइफ में भी आप मतलब ऐसे है सिमिलर कैरेक्टर आपका? मेरा एक सिंपल प्रोसेस होता है जहाँ पे मैं थोड़ा कैरेक्टर से और थोड़ा अपने आप से कैरेक्टर को गिव एंड टेक करता हूँ, तो
है यार, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर है, तभी तो ये सारी बातें हो रही है और तभी मेरे को गोपाल का किरदार मिला। ओके रजत, जाने से पहले क्योंकि आपने ऐसा अटायर जो है वो लिया है, तो जाने से पहले एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपने ये क्यों लिया है और एक लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। ये अटायर मेरा शो में एक राजस्थानी सिंपल सा देसी सा आदमी है, तो उसका किरदार जब हम एक स्क्रीन पे दिखाते हैं तो यूजुअली कपड़े देखते ही आपको समझ में आ जाता है कहानी के किरदार के बारे में। तो ये कपड़े मेरे गोपाल के हैं। और रही बात एक मैसेज की, मैसेज सिर्फ इतना है कि आप लोग प्लीज़ ये शो देखिए। इसलिए प्लीज़ कह रहा हूँ क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं जो हम शायद बिना देखे समझ नहीं पाते, या यूँ सोचते हैं कि नहीं यार ये तो पता ही है हमें कि ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ कहानियाँ जब तक आप पूरी नहीं पढ़ते या देखते नहीं, उनका मज़ा होता ही उस बात में है कि वो पूरी देख के, बारीकी से देख के ही उसमें से मज़ा निकलता। हमें कई बार पता होता है कि कोई किताब ऐसी दिख रही है तो आखिरी तक ऐसी ही होगी और ये होगा, लेकिन वो कैसे वहाँ तक हुआ वो देखना बहुत ज़रूरी है। और इस कहानी में हर एक सीन या हर एक दिन वैसा ही खूबसूरत है। तो प्लीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए, और बस ऐसे ही मिलते रहेंगे यार। तो सुना आपने, सारे कैरेक्टर ने किस तरीके से सीरियल के सारे इंटरेस्टिंग पार्ट और सब कुछ के बारे में बारीकी से जानकारी दी। और इतना सुनने के बाद अब हमें भी यही लगता है कि ये सब सुनने के बाद आपका भी शो से लेकर जो सस्पेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। तो 22 तारीख को ZTV पर रात 10 बजे संजोग जो है वो आने वाला है। अगर आप संजोग देखेंगे तो अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वेल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।